अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, हमने कल केक फ्रॉस्ट किए थे, आज उनकी फ़ाइनल लुक है और ये दोनों केक हम मिलके रेडी करेंगे। तो जनाब, ये जो मैंने क्रीम पे स्ट्रिप्स डाली है ना, इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो ये सब कुछ सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा, आप मुझे सुनते जाइएगा। अच्छा जी, ये देखिए, ये कौन सा वाला केक है जो कि हमने लोटस केक बनाया था 7 इंच के पैन में। 10 इंच का केक बोर्ड है और उसके ऊपर जनाब मैं फ़ाइनल फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। आपने एक चीज़ नोटिस की, जब हम क्रम कोट करके केक को रख देते हैं, आप व्हिप क्रीम से भी काम करो, बहुत स्मूथ रहता है, कुछ भी नहीं होता उसको। ये चीज़ बस आपने मद्देनज़र रखनी होती है कि आपने क्रम कोट को अच्छा टाइम देना है। अगर आप ना ताज़ा ताज़ा केक जैसे अभी बनाया है, साथ ही उसके ऊपर आपने आइसिंग स्टार्ट कर दी ठंडा करके, जैसे 1-2 घंटे में ठंडा हो गया, आपने उस पर किया तो उसके क्रम्स निकलते रहते हैं। लेकिन अगर वही केक आप एक दिन पहले बना के रखो, अगले दिन उसकी फ्रॉस्टिंग करो और उससे 8 घंटे का वक्फा या 6 घंटे का वक्फा दे के आप फाइनल आइसिंग करो, कुछ भी नहीं होता, केक को एक क्रम भी नहीं क्रीम में आता। ये टिप्स होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, मैं इसका फाइनल आइसिंग फाइनल प्लास्टर करी हूँ और ये देखिए कितना नीट हो गया। अच्छा, ये वाला केक बनवाया था हमारी बहुत ही प्यारी साइमा कौसर ने। उन्होंने कहा था कि आप ही बस मैं आपके हाथ का केक खाना चाहती हूँ। कोई इवेंट नहीं था, कोई बर्थडे कुछ नहीं थी। उन्होंने बहुत शौक़ से बनवाया और मैंने भी बहुत शौक़ से बनाया, बड़ी मोहब्बत से बनाया। और उसके अलावा ये था कि उन्होंने 2 पाउंड का ऑर्डर दिया था, लेकिन मैं 2.5 पाउंड का बना के दिया, बल्कि इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई फॉन्डेंट की डेकोरेशन नहीं करनी थी। उन्होंने कहा आप ही, आपको जैसा पसंद है आपने वैसे बनाना है, तो मुझे भी ऐसा पसंद है तो मैंने ऐसे बना दिया। मुझे कोई कहे ना कि आप कैसा केक खाएंगे, मैं कहूँगी उसके ऊपर एक चीज़ भी फॉन्डेंट की ना हो, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं हो, सब चीज़ खाने वाली हो केक के ऊपर। जो भी है फॉन्डेंट भी खाई जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो फॉन्डेंट की डिज़ाइनिंग होती है ना, फूल हैं पता नहीं क्या क्या है, वो चीज़ नहीं मैं खाती। मुझे सिंपल, बिल्कुल सिंपल केक्स पसंद है, मुझे बल्कि सिंपल चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। चाहे वो सोफ़ा कवर हो, चाहे वो सोफ़ा डिज़ाइन हो, चाहे वो टेबल्स हों, मुझे हर चीज़, इवन ड्रेसिंग में भी मुझे सिंपल चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो जनाब, ये फिर मैंने उनको सिंपल सा बना के दे दिया। अच्छा जी, अब इसके ऊपर मैं ना, ये सारा कुछ फ़ाइनल हो गया था। अच्छा, क्रीम के अंदर ना मैंने थोड़ा सा कैरमल भी डाला था ताकि ज़रा अच्छा टेस्ट आए। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ लोटस बिस्कॉफ स्प्रेड। अब मैंने उसको लिक्विड करने के लिए क्या किया कि उसमें 1 टेबलस्पून आपने ऑयल का डाल देना। जैसे 2 टेबलस्पून भर के आपने लोटस स्प्रेड लिया और उसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के ऑयल का डालना है, क्योंकि ये जो स्प्रेड होता है कि ऑयल से ही पतला होता है और किसी चीज़ से नहीं होता कि दूध डाल लो, पानी डाल लो, उससे कभी भी ये पतला नहीं होगा, फट जाएगा, पतला नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने इसको हल्के हाथ से इस तरह से नाइफ़ की मदद से फैलाना शुरू किया। इसके बाद एक और कोट इसके ऊपर मैंने लगाया था और साइड्स पे मैंने इसकी ड्रिप डाली थी। ड्रिप जो थी मैंने स्पून की मदद से डाली थी, ठीक है। तो जनाब, अब आप ये देखते जाइए और उसके बाद ये केक ना बन के बड़ा ही अच्छा हो गया था। अच्छा, मेरे कैमरे का एंगल जो है ना थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, फिर मैं इस तरफ लेफ़्ट साइड पे आके मैंने इस पे काम किया। अच्छा, आप देखो केक कितना माशाल्लाह नीट बना है ना, मतलब ये तो आपको साइमा ही बता सकती हैं कि जैसा दिख रहा है उससे उसी तरह का है या उससे ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखिए, बिल्कुल केक बोर्ड के सेम कलर जैसा मैच हुआ है। तो अब आपने स्पून से, ये देखो मैं ना स्पून से डाल रही थी इसके ऊपर ड्रिप्स और ना, सॉरी मैं क्या करूँ मेरा हाथ ही आगे आ गया। अब यही होता है ना, आप लोगों ने दुआ करनी है कि नादिया का सेटअप और ज़रा बेहतर हो जाए। ज़रा मैं काउंटर एक बनवा लूँ जिसके मैं पीछे काम करूँ, आपके फ्रंट पे कैमरा होए ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आ सके। लेकिन बस आप ये देख लो, मैं ना स्पून की मदद से ऐसे ऐसे करके बस ड्रिप्स डाल रही हूँ, तो उम्मीद है कि आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा जनाब, अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों की तरफ सिग्नल्स का मसला हल हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मज़ीद कुछ नई चीज़ें सिखाऊं, लेकिन रेसिपी तब भी सिखाऊंगी ना जब सिग्नल्स आ रहे होंगे। तो क्योंकि वो भी फिर ना कोई देखे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, सबकी मजबूरी है। माशाल्लाह मेरी इतनी अच्छी यूट्यूब फैमिली है, वो देखना चाह रहे हैं लेकिन सिग्नल्स ही ठीक नहीं आ रहे, वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही, पिक्चर्स डाउनलोड नहीं हो रही, इवन व्हाट्सएप पे चीज़ें नहीं जा रही हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो ना अब मैं ये इंतज़ार कर रही हूँ, आप लोग जितने भी हैं माशाल्लाह जो रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं, वो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि हाँ जी, आप ही हमारी तरफ सिग्नल आ रहे हैं या हमारी तरफ वीडियो अच्छी चल रही है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कितने परसेंट है जो, क्योंकि व्यूज़ तो बेहद कम है, बेहद कम है, मुझे इस तरह आइडिया नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये देखिए जनाब, ये इसकी फ़ाइनल लुक है और साइमा ने फिर बाद में 2-3 नाम ऐड करवा दिए थे। अच्छा, नाम थोड़े से ज़्यादा थे बड़े, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इसको इसमें एडजस्ट किया। पहले मैंने सोचा था फॉन्डेंट के ऊपर ईडिबल मार्कर से लिख दूँ, फिर मैंने कहा नहीं, ऐसे कस्टमाइज़ नहीं लगेगा।
फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐड कर दिया था। ठीक है, तो जनाब अब ये दूसरा केक स्टार्ट करें हम। ठीक है, ये वाला केक रेडी हो गया हमारा। अब दूसरा केक है, मैंने ये एप्पल ग्रीन कलर कैसे बनाया था, ग्रीन कलर के अंदर मैंने 2 ड्रॉप डाले ब्राउन के, 2 ड्रॉप डाले येलो के, और मैंने 2 ड्रॉप ही डाले ग्रीन के, तो हमारा बहुत प्यारा सा एप्पल ग्रीन कलर तैयार हो गया। अच्छा, अब क्रीम के ऊपर ये स्ट्रिप्स वाला इफेक्ट कैसे दिया जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। स्ट्रिप्स वाला जो डिज़ाइन है वो टिपिकली बटर क्रीम पे दिया जाता है, वो विप क्रीम पे बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको आपके सामने ही करके दिखाऊंगी। अब आप ये देखो कि मैंने क्रीम को ना इस तरह से जो है अच्छे से हमने बीट कर लिया। अब मैं इसको सारी तरफ लगाऊंगी। उसके लिए हमें केक कॉम की ज़रूरत होती है। केक कॉम किसको कहते हैं मैं भी आपको दिखाती हूँ, प्लास्टिक की होती है वो, अभी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप ही हाँ जी हमारे सिग्नल्स आ रहे हैं इधर वाले, ताकि फिर मैं देखूँ कुछ और आप लोगों को सिखाना है तो फिर मैं वो सिखाऊँ ना, ऐसे फिर वीडियो बिल्कुल वेस्ट हो जाती है। अच्छा, हमारी रेगुलर व्यूअर्स हैं, इतनी इतनी अच्छी हमारी रेगुलर व्यूअर्स हैं। सबसे पहले नाम तो मैं किसका लूँ, जिसका ना लूँ वही बुरा मना सकते हैं, लेकिन हमारी जो नाम मुझे फिंगर टिप्स पे याद रहते हैं वो है जी हमारी ऑल इन वन है, लारेव सहर है, हमारी खाना ही खाना है, इसके बाद हमारी इजी कुकिंग प्लस है, इसके बाद है हमारी यास्मीन खान है, और हमारी जो है अलमीरा आजकल कर रही हैं डेली तकरीबन 2-3 दिन से मैसेज, अंबर है उनका नाम, और एक और हैं जिन्होंने कहा था कि आप ही आप कह देती हैं लेकिन आप नाम नहीं लेती। हाँ ये देख लो फिर नाम भूल गया, उफ अल्लाह, उनके नाम के एंड पे ना शाहिद आता है। हाँ ये देखो ज़हन से निकल गया, मैंने ना डायरी में नहीं लिखा क्योंकि ज़ाहिर आपके सामने आज ही ये ऑर्डर्स थे और इन्हीं को मैंने कंप्लीट करना था। फिर आपको पता है खुशी गमी ज़िंदगी के साथ चलती रहती है, कहीं जाना है कहीं आना है, बड़ा सारा काम चलते रहते हैं। अब ये देखिए जनाब, ये केक कॉम थी ये जिससे मैंने ये इफ़ेक्ट दिया, ये वाला ये देख रहे हो आप, ये वाली केक कॉम है। आपने ना हाफ केक कॉम के एक तरफ से स्टार्ट करके हाफ, जैसे हम डी नहीं बनाते हैं, डी बना के आपने इस तरह से करना है। अच्छा, मेरी कोम है थोड़ी सी छोटी, यानी कि उसके फासला इतना ज़्यादा नहीं है, आप थोड़ी सी बड़ी ले लेना। अगर मैं यहाँ पे पाइपिंग बैग में, एक पाइपिंग बैग में डालती ग्रीन, एक में डालती वाइट, उनकी स्ट्रिप्स लगाती ना, तब भी वो बन जाना था, लेकिन थोड़ी सी कम नीटनेस आनी थी, तो मैंने जो है इस तरह की कोम यूज़ कर ली। शुक्र है कि मेरे पास पड़ी थी। तो अब देखो ये सेंटर में ना हमारी लाइंस पड़ गई हैं। अब ये बारीक वाला पाइपिंग बैग का आगे से टिप काट के ना आपने जो सेंटर में लाइंस आई हैं ना गैप्स को आपने वाइट वाली क्रीम से फिल कर देना है। तो आपका सेम जो है ना वो वाला, ये देखो ये मैंने आपको करके दिखाया है। तो जब हम स्क्रैपर फेरेंगे ना तो बिल्कुल ऐसे क्रीम का इफेक्ट आ जाएगा स्ट्रिप्स वाला। अभी आप देख लोगे तो जनाब ये देखो मैंने इस तरह से क्रीम लगा ली। अब ये देखो मैं आराम से एक फ्लेक्सी स्मूदर कह लो, कोई भी स्क्रैपर से आप इस तरह से इसको हल्के हाथ से स्क्रैप करोगे तो जनाब आपकी इतनी प्यारी सी स्ट्रिप्स रेडी हो जाएंगी। ठीक है, तो जनाब ये डिज़ाइन आप बना सकते हो आसानी से। तो क्या कहने लगी थी, बड़ी ज़रूरी बात थी भूल ही गई। अच्छा, कल का दिन भी मेरा बड़ा ही बिजी गुजरा कैरेट केक की क्लास की वजह से। अभी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन ही हुआ, इंशाल्लाह वो कल होगा। मैं चाह रही थी कि सब लोग अच्छे से रेसिपी नोट डाउन कर लें, अच्छे से देख लें, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो जनाब आप लोगों की दुआओं के साथ काफ़ी चीज़ें अल्लाह ताला आसानियाँ दे देते हैं, और मैं कहती हूँ कि देखिए आप अच्छा करते जाएं, अल्लाह ताला अच्छा आगे से आपके साथ करते ही करते हैं। अब ये देखिए जनाब बातों ही बातों में हमारा ये केक हो गया था रेडी, और मैंने ये देखो इसके साइड से थोड़ी सी क्रीम हटी तो मैंने क्या किया, इसको मैंने इस तरह से स्क्रैपर की मदद से। अच्छा, आप लोग पूछते हो कि आप ये स्क्रैपर जो है आप कहाँ से बाय किया था। सुने मैंने बहुत पहले बाय किया था, तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं। ये तो बेक हाउस से ही बाय किया था। अब आई डोंट नो बेक हाउस पे क्यों चीज़ें नहीं है, वरना माशाल्लाह जो बेकिंग आइटम्स वहाँ पे होती थी कहीं भी नहीं होती थी। और ये बेकिंग को घर घर लेके जाने में बेक हाउस या मिल्कीज़ फूड का इतना बड़ा हाथ है ना, कि कराची में तो बहुत बहुत लोग बेकिंग करते हैं। लाहौर में तो अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया, लेकिन कराची में तो 10-12 साल पहले का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो ज़ाहिर है उसका सेहरा सलमान असलम के सर पे ही जाता है कि उन्होंने इतनी आसानियाँ दी ख़वातीन को, वरना बेकिंग एक इतनी मुश्किल और महंगी चीज़ थी कि हर एक के बस की बात नहीं है। आपके पास प्रोडक्ट्स ही नहीं थी। आप आज से 15 साल 20 साल पहले चले जाओ, जैसे हम टीवी पे देख रहे होते थे डाल्डा का दस्तरखान है, जो ज़ुबैदा आपा थी, ज़ुबैदा तारिक मेरी बड़ी फेवरेट थी, वो इतने खाने बना रही होती थी, सिखा रही होती थी। फिर वो जो कुछ कुकिंग के चैनल्स थे वहीं पे बेकिंग दिखाई जाती थी। लेकिन ये बेक हाउस की वजह से बड़ी आसानी होगी, लेकिन अब थोड़ी सी शायद इम्पोर्ट बंद होने की वजह से काफ़ी चीज़ें शॉर्ट हुई हुई हैं। लेकिन चलें, अल्लाह ताला हर एक के लिए आसानी करे, हमारी तो यही दुआ है। अच्छा जनाब ये देखो यहाँ पे मैंने इसके अंदर गोल्डन इफेक्ट दिया था, जो कि एक डिज़ाइन था ना उसमें ये डिज़ाइन
था, लेकिन बस पता नहीं मैं मुझे ना अच्छा नहीं लगा। जैसे गोल्डन मुझे ना, मैं ना ही देती तो अच्छा था, गोल्डन के बगैर भी इतना प्यारा लग रहा था। बस एवी हो जाता ना बंदे को, पता नहीं क्या बेचैनी लगी होती है कि ये काम कर लूँ और करने के बाद पछता रहा होता है कि हाय ना ही करता तो अच्छा था। सेम मेरे साथ यही हुआ, ये गोल्डन करके ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ। तो वैसे उसके ऊपर तो पर्ल्स लगाने ही थे वाइट वाले, तो वो फिर मैंने लगाने के लिए, अभी ये जो आपको इतना ब्रेक नज़र आ रही है ना, जैसे मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं पर्ल्स निकाल रही थी बॉटल में से, फिर मैंने हल्के हाथ से ना थोड़ा सा ये स्क्रैपर से हटाया ये गोल्डन टच। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो यार अब क्या कर सकते हैं, अब हो ही गया ये काम, लेकिन इसके बगैर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक्चुअली मेरे गोल्ड फ्लेक्स हुए हैं ख़त्म और काफ़ी दिन ही हो गए हैं, आए नहीं हैं अभी तक। तो अब मैं ऑर्डर करूँगी, फिर इंशाल्लाह किसी केक के ऊपर हम लगाएंगे। अच्छा जी, कल का एक केक है, अभी डेट कंफर्म नहीं हो रही है कि कल बनाना है कि परसों बनाना है, तो इंशाल्लाह फिर हम जो भी है वो कल सीखेंगे। और आप लोग काइंडली मुझे बताया करो कि आपने ये जो केक मैं आपको सिखाती हूँ, आपको कुछ हेल्प मिलती भी है कि नहीं मिलती। एक बार फिर मैं बहुत सारा शुक्रिया अदा करूँगी साइमा चौहान का, हमारी बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली मेम्बर है। यकीन माने उनकी कंसिस्टेंसी को सलाम है, जो कि डेली मेरी वीडियो को शेयर करती हैं, ग्रुप्स में, मुख्तलिफ ग्रुप्स में करती हैं। उन्हें कोई लालच नहीं है मुझसे, लेकिन बिलीव करें कि मैं उनकी कंसिस्टेंसी को दिल से मानती हूँ। अल्लाह ताला उनको हर तरह की आसानियाँ दे, उनके बेटे को कामयाब करे। बहुत सारा प्यार उनके लिए। और काइंडली आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि देखें आजकल व्यूज़ हैं कम, तो आपने मेरी हेल्प करनी है कि आप इस तरह से जो ग्रुप्स हैं ना मुख्तलिफ किस्म के, जहाँ पे अलाउड है यूट्यूब चैनल को लिंक शेयर करना, देन यू कैन शेयर इट। प्लीज़ आप लोग शेयर किया करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। अगर मैं मोटिवेट होंगी तो मैं आपको मज़ीद अच्छा सिखाने की कोशिश करूँगी। तो आप इस चीज़ को समझा करें, काइंडली आप शेयर किया करें, ठीक है। चले जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।